हाँ जी। तो कैसे हो आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास मीन्स आज हम लोगों का 8th क्लास है ना। पार्टनर्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन का हमारा 8th क्लास है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को लास्ट क्लास में होमवर्क मिला था 9 to 15, है ना। मैंने बोला था आपको फटाफट हम लोग एक बार के लिए डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चंस, और फिर हम लोग कुछ बहुत सारे नए नए चीज आज सीखने वाले थे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ खास ऐसा नहीं है जो कुछ मैं ये करूं, तो बस फटाफट आप लोग अपना होमवर्क चेक कर ला, मैं तुरंत आपको बताता हूं कैसे क्या चीजें होंगी, ठीक है। एक्स एंड वाई show profit and losses 5:3. They admit Jade into the firm for 1/5 share in the profit sharing to be contributed equally by A and Y. समझना होगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। X एंड Y दो पार्टनर है हमारे, 5:3 पहले इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था। जेड इस पार्टनरशिप में आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है ना। पूरे फॉर्म का 1/4 शेयर ये अपना ले लेगा। शो इन द प्रॉफिट टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय इक्वली ए एंड वाई, यानी कि क्या बोल रहे हैं 1/4 जो मिलने वाला है जेड को, ये 1/4 आपस में ये लोग 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट करके देने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपने शेयर में से 1/2 ऑफ 1/4, 1/2 ऑफ 1/4 यानी कि 1/8 एंड 1/8 दोनों ही शेयर में से लेस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके आगे चलते हैं। इनका बैलेंस शीट दे रखा है। एक्स वाई का कैपिटल है, कंटिजेंसी रिजर्व्स है, वर्कमैन कंपनसेशन है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, बैंक है। टर्म्स ऑफ जेड्स एडमिशन वाज एज फॉलोज। Jade will bring 25,000 as his capital. Goodwill of the firm is to be valued at 4 years purchase of average super profit. ध्यान रखिएगा ये एक नए मेथड से जो कि हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़े हैं, यहाँ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड है। और कितने ईयर्स का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोला है 4, और एवरेज कितने प्रॉफिट का निकालना है लास्ट 3 ईयर्स का, ठीक है ना। और प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इज 20,000 वाइल नॉर्मल। अच्छा सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एवरेज भी नहीं निकालना है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी एवरेज निकाल करके दे रखा है। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आर 20,000, ठीक है ना। While the normal profit that can be earned with capital employed is 12,000. तो यहां पे आपका एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है, यहां पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया गया है, ठीक है ना। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, माइनस प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट को 4 ईयर से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स 20,000 माइनस 12,000 8,000, 8,000 इंटू 4, तो 8,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा 32,000 आपका आ गया गुडविल। ओके अब आगे बोल रहा है नो गुडविल इज अपीयर इन द बुक्स, मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट गुडविल अकाउंट आपका बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं 32,000 को रेज करेंगे, देन रिटर्न ऑफ करेंगे, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन कैपिटल, ठीक है ना, क्योंकि ये यहां पे गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आया है। फर्नीचर टू बी अप्रिसिएटेड बाई 6,000 का प्रॉफिट है, एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड बाई 20% ऑफ स्टॉक। तो 20% ऑफ स्टॉक कितना आ जाएगा 2,000। तो आप देख रहे हो 6,000 का प्रॉफिट है, 2,000 का लॉस है, यानी कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इक्वल टू 4,000, जो कि पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा इन ओल्ड रेशियो 5:3 के रेशियो में बांट देंगे। एक्स एंड वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा कितना में 2,500 एंड 1,500, ठीक है ना। 5:3 में हमने इसको बांट दिया होगा। और क्या था गुडविल का एडजस्टमेंट करना है अपने को। अच्छा गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ओल्ड रेशियो में रेज करते हैं और न्यू रेशियो में रिटर्न ऑफ।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अपने को ओल्ड रेशियो तो दिया हुआ है बट न्यू रेशियो नहीं दिया है। ओके, अच्छा, एक और तरीका हमने जानते हैं हम लोग क्या, अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अल्टरनेटिव सोल्यूशन हम लोग क्यों नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में दिक्कत होती है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में और मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। बट अगर क्वेश्चन खुद सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दे तो हम लोग रेज एंड रिटर्न ऑफ भी चाहो तो कर सकते हो, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नया रेशियो निकालना होगा। और अगर क्वेश्चन खुद बोल दे कि हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो हम लोग डायरेक्टली अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखो यहां पे बताया गया है कि जो 1/4 शेयर जेड को मिलेगा, प्रॉफिट टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाई एक्स एंड वाई। मतलब ये क्या है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये लोग आपस में एक्स एंड वाई कितने में इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वली कर रहे हैं। मतलब हमारा रेशियो क्या है, 1:1, ठीक है ना, 1:1 के रेशियो में बांट लेंगे। तो हम लोग यहां पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बोलिए, अल्टरनेटिव सोल्यूशन कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिव सोल्यूशन में हम लोग एंट्री क्या करते हैं, मैं यहीं पे नीचे दिखा देता हूं आपको। अल्टरनेटिव में क्या होगा, मिस्टर जेड का कैपिटल, जेड का कैपिटल हमारा डेबिट होगा, है ना, क्योंकि वो पैसे देगा, उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किसको किसको मिलने वाला है, एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल, ठीक है ना, इन लोगों को पैसे मिल जाएगा गुडविल का। कितना मिलना है, 32,000 का, उसमें से कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4। तो 32,000 का 1/4 कितना आता है, 32,000 का 1/4 कितना आ गया, 8,000, ठीक है ना। इस 8,000 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वली दोनों के रेशियो में बांट देंगे। तो कितना कितना गुडविल का पैसा मिलने वाला है इनको, 4,000, ठीक है ना। तो इसका हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे 30,000, 20,000। ओके, इसके बाद आपको बाई प्रॉफिट मिलेगा रिवैल्यूएशन का, कितना, 2,500, 1,500 एक्स एंड वाई को। देन एक्स एंड वाई को ही हम लोग लिखेंगे बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, बाई जेड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर, और एक्स के कॉलम में 4,000, वाई के कॉलम में 4,000, ठीक है ना। और फिर जेड के कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, 2x एंड 2y, है ना, 2x 2y में 4,000 एंड 4,000 दो बार में आपको जेड के कॉलम में लिखना होगा, समझ रहे हो। ओके, उसके बाद आप लोग क्लोज कर लोगे, बैलेंस शीट आपका सब कुछ टैली हो जाएगा, क्लियर है। ओके, तो हम लोग अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एंटोनी एंड बोस आर पार्टनर इन द फॉर्म, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2015 एज गिवन बिलो। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है ना। बैलेंस शीट में ऐसा कुछ मुझे खास नहीं दिखा जो समझाऊं, तो आगे चलते हैं हम लोग। द पार्टनर एग्री टू एडमिट चैपमैन एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1/4/2013 एंड द फॉलोइंग टर्म्स हैव बीन एग्रीड अपॉन, ठीक है ना। ओके, प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। तो रिवैल्यूएशन में हमारा 2 प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, 5% का कितना देख लेते हैं, 20,000 का 5%, ठीक है ना, कितना आ जाएगा बताइए, 1,000 देख लेते हैं। 20,000 का 5% कितना आया, 1,000। तो आप लोग क्या करोगे, 2 प्लांट एंड मशीनरी 1,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर टू बी टेकन एट ₹2,000। पहले कितना था, 2,500, अब 500 का लॉस हो गया, तो 1,000 लॉस यहां हुआ, 500 का लॉस यहां हुआ, तो यहां पे भी लिखेंगे 2 फर्नीचर एंड फिक्सचर 500। स्टॉक इन ट्रेड इज रिड्यूस्ड बाई 10%। स्टॉक कितना था, 10,500, इसका 10% रिड्यूस हो गया, यानी कि 1,050 रुपीज का यहां पे भी लॉस हुआ है। तो टू स्टॉक 1,050 रुपीज। अ रिजर्व ऑफ 2.5 इज टू बी रेज्ड अगेंस्ट सन्ड्री डेटर। ये हमको लग रहा है ना 2.5 नहीं है, 2% है, ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो अ रिजर्व इज ऑफ 2% इज टू बी रेज अगेंस्ट सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर मेरा कितना है, 15,000, 15,000 का 2% कितना हो जाएगा, 300। तो 300 का यहाँ पे एक नया रिजर्व आ जाएगा, तो ये भी एक लॉस हुआ। यहाँ पे कितना लॉस हुआ था, 1050। यहाँ पे कितना लॉस हुआ था, 1,000। यहाँ पे कितना लॉस हुआ था, 500। तो ये सारी चीजें अभी तक लॉस जा रही हैं। द इन्वेस्टमेंट
आर टू बी वैल्यूड एट 15,000। पहले कितने का था? 12,000 का, अब कितना हो गया? 15,000। तो 3,000 का मुझे यहां पे प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? ओके। तो हम लोग और रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं बोला है, बाद बाकी क्या बोल रहा है? न्यू पार्टनर इज इंट्रोड्यूस 30,000 ऑफ विच 5,000 इज टू बी कंसिडर एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल टू बी टेकन अवे बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अच्छा, तो यहाँ पे 25,000 हमारा कैपिटल है एंड 5,000 हमारा गुडविल है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो लाइन बोला है कि प्रीमियम ऑफ गुडविल देन टू बी टेकन अवे बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, भाई इसको हम लोग क्या समझेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, प्रीमियम ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ही अलाउ 1/3 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर प्रॉफिट का 1/3 इसको शेयर मिलने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे आपको ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन ने ओल्ड रेशियो कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग क्या मानते हैं? इक्वली। तो अच्छा, ये कोई मत समझ लेना कि 20:15 में बांटेंगे, ठीक है ना। कैपिटल रेशियो अलग से क्वेश्चन बोलता है, तो इस क्वेश्चन में जब रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली हो जाएगा। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनने वाला है, तो 1:1 ही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है, क्योंकि क्वेश्चन ने अलग से कुछ नहीं बोला है, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा था, वहां बता दिया था इक्वली ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। यहां पे कुछ नहीं बोला है, तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? ओके, आइए हम लोग देख लेते हैं रिवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है। तो 1,000, 2,050, 2,550, 2,850 और 2,850 हमारा लॉस साइड में आ गया है ना। ओके, और क्रेडिट साइड में कितना है? 3,000। तो हमारा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना, प्रॉफिट ऑफ 150। तो 150 रुपीज का प्रॉफिट है, जो कि इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 75 रुपीज, 75 रुपीज, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन में आपका 150 का प्रॉफिट हुआ है, और इसको कैपिटल में जब ट्रांसफर करेंगे तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 75 एंटोनी और बॉस में चला जाएगा, ठीक है ना। ओके, और इनके कैपिटल में क्या जाएगा? चैपमैन में बाई कैश 25,000 कैपिटल में, बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल 5,000 को हम लोग इनको इक्वली बांट देंगे, तो 2,500 2,500 बॉस और एंटोनी और बॉस में चला जाएगा। क्लियर है? इसके बाद क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, टैली हो जाएगा। क्लियर है ना सब कुछ? ओके, आप लोग मिलाते जाओ, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कमल एंड बिमल आर पार्टनर इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज बिमल 75%, कमल 25%। अब देखो, रेशियो देने का अलग फिर से तरीका आया। क्या है? 75:25। इसको हम लोग नॉर्मल कैसे ले सकते हैं? बिमल इज टू कमल इक्वल टू क्या दिया हुआ है बोलिए? 3:1 कर सकते हैं ना हम लोग। 75% एंड 25%, मतलब 100% में से 75% इसका होता है तो 25% इसका होता है, ठीक है ना। तो वही मैंने किया, 3:1, 25 1 जा 25 एंड 25 3 जा 75, ठीक है ना। तो 3:1 मैंने सॉर्ट कर लिया। एक बात और ध्यान देना, क्वेश्चन ने स्टार्ट किया था कमल एंड बिमल से, जबकि रेशियो देते समय क्या कर दिया? बिमल एंड कमल। तो ध्यान रखना एग्जाम हॉल में ये चीज का मिस्टेक नहीं हो। हम लोग क्या ना, फ्लो में कमल को पहले बना देंगे कॉलम जब बनाएंगे, और बिमल को दूसरी बार में बना देंगे, क्योंकि हम लोग ये लाइन को हमेशा देख करके फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 3:1 ले लेंगे, तो गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले कॉलम किसका बनाना होगा? बिमल का, और फिर कमल का, ताकि रेशियो हमारा 3:1 करेक्ट हो, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2015 दिया हुआ है बैलेंस शीट में। ओके, दे डिसाइडेड टू एडमिट परिमल इनटू अ पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। द असेट्स ऑफ द फर्म वर टू बी रिवैल्यूड एज फॉलोज: प्लांट एंड मशीनरी टू बी depreciate by 10%, stock has to be increased to 40,000। तो सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी कितना था मेरा? 80,000 का 10% डिप्रिशिएट हो गया, तो इसके अंदर मेरा लॉस कितना हुआ? 8,000 का, ठीक है ना, 10%। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, पहले कितना था? 35,000, इंक्रीज होके 40,000 हो गया, तो 5,000 का प्रॉफिट है, ठीक है ना। स्टॉक के अंदर इंक्रीज हो गया
5,000, तो बाई आ जाएगा रिवैल्यूएशन में। बैड डेट रिजर्व हैज टू बी रेज्ड इन द बुक्स बाई 2.5%, ठीक है ना। ये 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2.5, और बगल में परसेंटेज भी दिया हुआ है तो 2.5%, ठीक है ना। तो डेटर मेरा कितना है 60,000 का 2.5% आप लोग निकालोगे तो आएगा 1500, तो 1500 का यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। ओके, द रिजर्व फंड ऑफ द फर्म वाज टू बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। अगर ये लाइन नहीं भी बोला होता है तो हम लोग रिजर्व को तो पार्टनर्स को बांटते ही हैं, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग रेशियो में। बोले यहां तक क्लियर है। ओके, अब तक अगर देखोगे तो 8,000 का लॉस, 5,000 का प्रॉफिट, तो 3,000 का लॉस हुआ, और यहां 1,500, तो 4,500 का रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन का लॉस है 4,500, आप लोग मैच करते हुए जाना। अब 4,500 को हम लोग क्या करेंगे, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 4,500 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आ जाएगा 3,375 एंड 1,125, ठीक है ना। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पार्टनर्स कैपिटल में अपना रिवैल्यूएशन लॉस का। आगे बोल रहा है परिमल वाज टू बी इंट्रोड्यूस 20,000 एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल फॉर 1/3 शेयर्स। कितना लाया है, प्रीमियम ऑफ गुडविल लाया है 20,000, जो कि 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और फ्यूचर का रेशियो नहीं दिया हुआ है। ही वॉज ऑल्सो ब्रिंग in the capital equal to 1/4 of the combined adjustment capital of Bimal and Kamal। बस यही लाइन है जिसके वजह से ये क्वेश्चन मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने यहीं पे बना दिया, तो मैं बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके आपको दिखाऊंगा कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और एक और चीज है, जो परिमल वाज इंट्रोड्यूस 20,000 एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो 20,000 कैश में लेके आया तो हमको किस रेशियो में बांटना पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, क्योंकि नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, इसलिए हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा। तो 20,000 को हम लोग क्या करेंगे, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, देन प्रीमियम ऑफ गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। बोलिए यहां तक क्लियर है। तो सिर्फ मुझे ये लाइन आपको समझाना है, ये पहली बार ये लाइन आ रहा है, और इसके बाद हर क्वेश्चन में आप ये वाला लाइन देखोगे, ठीक है ना। तो इसको समझाना बहुत जरूरी है, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। तो आइए चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग। 3 पार्टनर हैं हमारे, तो 3 कॉलम बन जाएगा। हमने 3 कॉलम बना लिया। ठीक है ना। कौन कौन है एक बार लिख लेते हैं। एक बिमल है, याद रखना, नाम को अच्छे से लिखना है, फिर कमल है और फिर परिमल है, ठीक है ना। ओके, तो बिमल, कमल और परिमल, ये क्या है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए तो क्या है इनका, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इनका कैपिटल कितना था 50,000, 40,000 एंड नील, क्योंकि पहले ये कुछ नहीं लेके रखा था, तो नया पार्टनर है तो बाद में आएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करेंगे और गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन का यहाँ पे क्या आया था, प्रॉफिट या लॉस आया था। तो रिवैल्यूएशन का लॉस हम लोग क्या करते हैं, टू रिवैल्यूएशन का लॉस कितना कितना था, 3,375, 1,125, और परिमल का कुछ भी नहीं था क्योंकि ये नया पार्टनर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका रिवैल्यूएशन रिजर्व था, रिवैल्यूएशन रिजर्व फंड था, सॉरी, तो इनका रिजर्व फंड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आने वाला है, 50,000 था, 50,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। तो 50,000 का
डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इक्वल टू कितना 37,500 एंड 1 इक्वल टू 12,500, तो 37,500 एंड 12,500, ठीक है ना। तो इनके बैलेंस शीट में और कुछ नहीं था, एक रिजर्व फंड था और बाद बाकी सारी चीजों को मिला के रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। इसके बाद क्या था, एक गुडविल था, तो हम लोग को गुडविल तो कैश में आया है, तो 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल है ना। तो गुडविल 20,000 का था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 15,000 एंड 5,000। और कुछ था क्या, नहीं और कुछ नहीं था। इसके बाद वो लास्ट लाइन जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या बोला था, कंबाइंड कैपिटल ऑफ कमल एंड बीमल का जितना भी आएगा उसका 1/4 कैपिटल लेकर के आएगा परिमल, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। तो जब इसको क्लोज करने जाएंगे तो कितना आने वाला है, आइए चेक कर लेते हैं। 50,000 प्लस 37,500 प्लस 15,000 कितना आ गया, 1,02,000, 1,02,500। तो इधर भी आ जाएगा 1,02,500। इसमें से माइनस हो जाएगा 3,375, तो इनका कैपिटल आ जाएगा 99,125, ठीक है ना, बीमल का। फिर हम लोग कमल का देखेंगे, तो कमल का 40,000 था प्लस 12,500 प्लस 5,000, इनका आ गया 57,500 माइनस 1,125 आ जाएगा कितना, 56,375। चलिए, तो ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया बीमल और कमल का। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन क्या बोला था, तो आइए वर्किंग नोट हम लोग बना लेते हैं। वर्किंग नोट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करना है कंबाइन कैपिटल, कंबाइन कैपिटल ऑफ बीमल एंड कमल इक्वल टू कितना आ रहा है, 56,375 प्लस 99,125 आगे आपका 1,55,500। तो इनका कंबाइन कैपिटल 1,55,500। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था परिमल इज ब्रिंग कैपिटल कितना ऑफ 1/4, ये ऑफ इधर नहीं, 1/4 ऑफ कंबाइन कैपिटल। कंबाइन कैपिटल कितना है, इतना, इसका कंबाइन कैपिटल 1/4 लेके आएगा ये। तो डिवाइड बाई 4 कितना आ गया, 38,875, कितना लेके आने वाला है, 38,875। तो यहां पे क्या कर लेंगे हम लोग, बाई कैश और बैंक, कितना 38,875, ठीक है ना। तो इनका ये भी 38,875, 38,875, 38,875, ठीक है ना। ये इनका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हुआ। और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता ही, मैंने बता रखा है, तो आप लोग मैच करा लो इतना तक। उसके बाद आपको बैलेंस शीट हम क्वेश्चन के अंदर ही दिखा देते, ठीक है ना। ओके, चलिए तो आपको बैलेंस शीट बता देता हूं मैं। प्लांट एंड मशीनरी हमारा 80,000 का था, 8,000 का मेरा यहाँ पे 10% लॉस हो गया, तो 72,000, ठीक है ना। मेरा स्टॉक 35 था, इंक्रीज टू 40,000 हो गया। सन्ड्री डेटर के अंदर 60,000 पे हमारा 1,500 का रिजर्व क्रिएट हुआ है, तो आउटर कॉलम में 58,500। एंड कैश, कैश को आपको समझना होगा कितना, 5,000 प्लस गुडविल का 20,000 प्लस परिमल कितना लेके आया मेरा 38,875। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 38,875। इसका टोटल आ रहा है 63,875। तो टोटल बैलेंस शीट का कितना आ गया, 2,34,375, ठीक है ना। और यही चीज यहाँ पे है, ये कैपिटल चेंज होकर के कितना हो जाएगा, जो हमारा नया है, और 50,000 तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और 40,000 मेरा क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर एज इट इज 40,000 हो जाएगा। और कैपिटल कितना है मेरा, तीनों का कैपिटल आइए मैच कर लेते हैं, कितना आ रहा है,
तीनों का कैपिटल हमारा है 99 125 प्लस 56 375 प्लस 38 875। तो मेरा टोटल कैपिटल आ रहा है 1,94,375 प्लस 40,000 मेरा जो क्रेडिटर था, ठीक है ना। तो 2,34,075 और हमारा बैलेंस शीट का टोटल था 2,34,375 2,34,375 और इधर का भी मैच हो गया 2,34,375। तो आपका बैलेंस शीट मैच। बोलिए क्लियर है ना क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आप लोग मैच करा लेना जो भी क्वेश्चन था आपका सॉल्व किए हो। ओके, इस क्वेश्चन में ये चीज आप ध्यान रखना कि he was also bring capital equal to 1/4 of the combined adjusted capital बिमल एंड कमल। ये एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन का सबसे खास था और ये एडजस्टमेंट अब हर क्वेश्चन में आएगा, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ये वाला एडजस्टमेंट आपको अच्छे से आ गया हो और इस क्वेश्चन को हाईलाइट करना इस एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है ना, ताकि ये क्वेश्चन यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे सीख लोगे तो आगे बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या बोला गया है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। कैपिटल इनका दिया हुआ है, एक रिजर्व है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। बोला दे एग्री to admit Jade into the firm. Following condition: Jade will bring 4,000. Jade will bring 4,000 as a premium of goodwill. और आगे ये जो आप यहां ब्रैकेट में देख रहे हो, बोला टू बी लेफ्ट इन द बिजनेस। इस लाइन का मतलब समझ लो, बोल रहा है कि ये जो 4,000 गुडविल का पैसा आ रहा है, इस पैसे को पार्टनर्स विड्रॉल नहीं करेंगे, वो बिजनेस में ही रह जाएगा। तो भाई अगर ये लाइन नहीं दिया होता तो भी तो हम वही करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम हॉल में आप बोलोगे कि सर तो फिर इसको पॉइंट आउट क्यों करा रहे हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में कहीं ये लाइन पढ़ के आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है ना। तो हर लाइन को पढ़ने के बाद उसका मीनिंग भी जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। चलिए तो आगे चलते हैं। 6,000 ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इस क्वेश्चन में ये लाइन एक खास था। क्या खास है इसमें, बोला जो भी आपको रिजर्व यहां 12,000 दिख रहा है, इस रिजर्व का ही 6,000 हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे ताकि हम प्रोविजन बना पाए 30,000 में से, ठीक है ना। तो आप जब बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग डेटर में क्या लिखते हैं, डेटर्स 30,000 इनर कॉलम लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इस बार कितना लिखेंगे, 6,000, ठीक है ना। और हम लोग नॉर्मली हर क्वेश्चन में क्या करते थे, 6,000 जितना भी जनरल ये प्रोविजन का रिजर्व बनाना रहता था, वो हम लोग रिवैल्यूएशन में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखते थे ना। इस बार नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेशली बोला कि हम आउट ऑफ जनरल रिजर्व ये बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग से आपको रिवैल्यूएशन में लॉस नहीं दिखाना है, आपको जनरल रिजर्व का ही 6,000 निकाल करके आपको डेटर्स के लिए प्रोविजन बना देना है। तो रिवैल्यूएशन में इस बार का ये 6,000 नहीं जाएगा, ठीक है ना। और जनरल रिजर्व का रिमेनिंग जो 6,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है ना। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको रिवैल्यूएशन में डालते हैं और ये 12,000 पूरा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन में स्पेशली क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं, ये जो रिजर्व ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप बना रहे हो, इस बार वो जनरल रिजर्व से निकल के जाएगा। क्लियर है ना। ओके, आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द असेट्स एट द फॉलोइंग रेट्स। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 2.5%, फर्नीचर के अंदर 5%। तो आइए कैलकुलेट करते थे कितने का लॉस आने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी मेरा 10,000 था, 10,000 का 2.5% इंटू 2.5% आ रहा है कितना, 250। तो यहां पे मेरा लॉस हो गया 250 रुपीज का, और 3,000 का बोला है 5%, ठीक है ना। तो 3,000 का 5% कितना आ जाएगा, 150। तो ये मेरा लॉस हो गया। फिर स्टॉक रिड्यूस्ड बाई 800, तो ये भी लॉस हो गया। ओके, अब आगे जो भी बोला है पार्टनर्स, तो रिवैल्यूएशन हमारा खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन का टोटल लॉस ही सिर्फ आ रहा है 250 प्लस 150 कितने का हो जाएगा, 400 एंड 800 कितना हो जाएगा, 1200। तो रिवैल्यूएशन में इस बार मेरा लॉस हो गया
1200 का, 250 प्लांट एंड मशीनरी, 150 फर्नीचर एंड स्टॉक 800 का। प्रॉफिट इस बार कुछ नहीं हुआ है, तो टोटल लॉस मेरा हो गया 1200 का। याद रखिएगा इस बार भी मेरा लॉस ही आया है, ठीक है ना, गलती से प्रॉफिट की तरफ डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, ठीक है ना। ओके, आगे बोला है जेड इज टू बी गिवेन 1/2, है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म। तो पूरे फॉर्म का 1/2 1/2 ये जेड अकेला लेके चला जाएगा। इन रिटर्न ही एग्री टू इंट्रोड्यूस कैपिटल इनटू द फॉर्म इक्वल टू डबल द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ 2 पार्टनर्स। तो ठीक आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे दिया था 1/4 ऑफ द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर्स, इसमें क्या बोला डबल उसका देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल का एक्स एंड वाई का कैपिटल क्लोज करके देख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल कितना है। उस क्लोजिंग कैपिटल का बोथ का कंबाइंड कैपिटल का डबल कर लेंगे और डबल करके बाई कैश एंड बैंक हमारे जेड वाले कॉलम में चला जाएगा। बोलिए क्लियर है आपका? ओके, तो हम लोग का बाद बाकी सब चीज क्लियर है। रिवोल्यूशन में हमारा लॉस 1200 का आ गया, 6000 रिमेनिंग हमारा रिजर्व बांट देना है, और जो 4000 इसने लाया था वो हम लोग कैश क्या करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। इस क्वेश्चन में भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग से नहीं बोला था, ठीक है ना, और जो इसको शेयर मिल रहा है उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बताया गया, तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। बोलिए क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे ना? ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, चलिए सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी सिर्फ कैपिटल अकाउंट में बना करके आपको दिखा देता हूं ताकि आप आंसर अपना चेक कर पाओ, ठीक है ना। तो आइए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 3 पार्टनर हैं, तो 3 पार्टनर का हमारा कॉलम 3 बन जाएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा आराम से और अच्छे से फॉर्मेट बना के करना, ठीक है ना। ओके, तो एक्स वाई जेड एंड जेड, और ये है क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो इनका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बैलेंस बीडी लिखते हैं। कितना था 20,000 15,000 एंड नील। इसके बाद हमें लॉस हुआ था ना 1200 का, तो यहां पे आ जाएगा 2 रिवैल्यूएशन लॉस। 1200 का था तो 1200 को 150 प्लस 250 प्लस 800, फिर से कुछ मिस्टेक हो रहा है, 150 प्लस 250 प्लस 800 1200 को हम लोग बांट देंगे इनटू 2 इक्वल टू 800 एंड 1 इक्वल टू 400, तो 800 एंड 400। इसके बाद रिजर्व बांट देना था तो बाई रिजर्व फंड, ठीक है ना। तो रिजर्व हम लोग जनरल रिजर्व बांट देंगे। कितना था हमारा 12,000 था ना, जिसमें से 6,000 हमारा किस में चला गया था याद है, प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो बाद बाकी का 6,000 हमें बांट दिया है, कितना आ जाएगा बोलिए 4,000 एंड 2,000, ठीक है ना, 2:1 के रेशियो में। ओके, इसके बाद और कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। प्रीमियम ऑफ गुडविल है एक, तो बाई प्रीमियम ऑफ गुडविल मेरा कितना था 4,000 गुडविल था, तो 4,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनटू 2। आगे कितना 2,667 एंड 1 इक्वल टू में 1,300 333, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4,000 को 1,667 1,333, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रीमियम ऑफ गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो हम लोग अब क्या करेंगे क्लोज करेंगे लास्ट लाइन का एडजस्टमेंट करने के लिए। और लास्ट लाइन का एडजस्टमेंट क्या बोला था, डबल ऑफ एक्स एंड वाई का कैपिटल। तो क्लोज करेंगे सबसे पहले, चलिए क्लोज करते हैं। 20,000 प्लस
20,000 प्लस 4,000 प्लस 2,667 कितना आ गया 26,667। यहाँ पे आ जाएगा 15 to 17, 17 on 18, 18,333 माइनस 400 माइनस 800 तो 26,667 माइनस 800। आपका इनका कैपिटल आ जाएगा क्लोजिंग 25,867,000 एंड 18,333 माइनस 400 आ जाएगा 17,933। ठीक है ना। तो अब कैपिटल निकालना है किसका, जेड का। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, बाई कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है। तो 17,933 प्लस 25,867, ठीक है ना, कितना आ रहा है 43,800। इसका डबल अमाउंट लेके आएगा कौन, जेड। तो इंटू 2, ठीक है ना, कितना गया 87,600। तो मेरा नया पार्टनर लेके आ रहा है 87,600। तो 87,600, 87,600, 17,933, सॉरी 18,000 था, 18,333, 26,667। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। और अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो आइए बैलेंस शीट में भी कुछ एडिट करके सब आपको बता देता हूँ क्या क्या आने वाला है। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कितने का 250 का था, तो कितना आ जाएगा बोलिए 9,750। 3,000 के ऊपर 150 का था फर्नीचर एंड फिक्चर के ऊपर, ये भी कितना हो जाएगा 2,850। और स्टॉक इन ट्रेड में हमारा 800 का डिस्काउंट था तो 5,200। डेटर्स के अंदर 6,000 का था तो आ जाएगा 24,000, है ना। और 6,000 पहले से कैश एंड बैंक में था और इस बार 6,000 में प्लस हो रहा है 4,000 गुडविल का, है ना। और प्लस कितना लेके आया था कैपिटल हमारा 87,600। तो टोटल करके देख लेते हैं मेरा कितना आ जाएगा, 6 + 4 10,000, तो हमारा आ जाएगा 97,600 टोटल प्लस 10,000। 97,600 प्लस 24,000 प्लस 5,200 प्लस 2,850 प्लस 9,750 कितना आ जाएगा, बैलेंस शीट का टोटल 1,39,400। और अगर इधर देखेंगे तो कैपिटल हमारा चेंज हो जाएगा, रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और क्रेडिटर मेरा एज इट इज रह जाएगा। ठीक है ना। और मेरा इधर का कैपिटल टोटल कर लेंगे तो देख लेते हैं कैपिटल माइनस 87,600 माइनस 17,933 माइनस 25,867 माइनस क्रेडिटर 8,000, तो हमारा जीरो आ गया, मतलब टैली हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व। आप लोग मैच करा लो क्वेश्चन नंबर 12 भी, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है ना। ओके, तो आप लोग मिला लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग। 13 के अंदर M एंड S पार्टनर शेयरिंग रेशियो 2/3 1/3, मतलब क्या हो गया 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31/3/2016 स्टैंड एज अंडर। आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ, क्रेडिटर दिया हुआ है, कुछ भी रिजर्व नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, कैश दिया है, डेटर दिया है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो बैलेंस शीट में से कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज नहीं दी हुई है। आगे पढ़ते हैं। आर इज एडमिटेड टू पार्टनरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। ये 13 नहीं है एक्चुअली, ये आपका 16 ही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑन फॉलोइंग टर्म्स that he bring rupees 15,000 as his capital for 1/4 share and pay 6,000 for goodwill. Half of the goodwill which withdrawn by M and S. हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हाफ ऑफ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट विड्रॉन करना था, तो हम लोग क्या किए थे 2 कैश करके कर लिए थे, याद है ना। ओके, आगे चलते हैं।
दैट अ बिल ऑफ ₹300 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बीन ओमिटेड टू अकाउंटेड। क्या करेंगे हम लोग, नया एक बिल बनेगा, मतलब ये हमारा एक नया लॉस है, तो हमारे रिवैल्यूएशन में टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300 का बन जाएगा और लायबिलिटी साइड में भी दिखेगा और रिवैल्यूएशन में मेरा लॉस हो जाएगा। आगे ये लाइन डबल टाइम हो गया था तो मैंने एक लाइन कट कर दिया, दूसरा लाइन पढ़ते हैं। दैट इज अ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू 23,000। पहले कितना था स्टॉक, 25,000, 23,000 हो गया, तो 2,000 का यहाँ हमारा लॉस हो गया। फर्नीचर एंड फिक्चर रिड्यूस्ड बाई 1,000। यहाँ पे देखो 223,000 लिखा था और यहाँ बाई 1,000 है, तो ये 1,000 ही मेरा लॉस है। मतलब क्या है, यहाँ पे फर्नीचर एंड फिक्चर पहले 3,000 का था, अब 2,000 का हो जाएगा क्योंकि 1,000 से मेरा लॉस हो गया। क्लियर है ना? ओके, तो यहाँ पे 2,000 का लॉस, यहाँ पे 1,000 का लॉस, यहाँ पे 300 का लॉस। अब तक हमारे पास 3,300 का लॉस है। आगे बोला दैट 5% रिजर्व ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड। तो 5% ऑफ डेटर मेरा कितना है, 15,000। 15,000 का 5% आई थिंक 750 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 15,000 का 5% 750 आ गया, तो 750 का यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, तो हमारा अब तक 2,000 और 1,000 3,000 3,300 प्लस 750 कितना हो जाएगा, 4,050 रुपीज। ओके, आगे द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाई 20%। तो 20% लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया है। पहले कितना था, 30,000। 30,000 का 20% कितना आ जाएगा आपका, 6,000। तो 6,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। आगे दैट इंक्लूड इन क्रेडिटर्स इज आइटम ऑफ 1,200 विच इज नॉट पेड एंड देयरफॉर हैज बीन रिटर्न बैक। ये भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो बाई क्रेडिटर 1,200, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 6,000 और बाद बाकी हमारे सब 2 में आने वाले हैं। आगे बोल रहा है दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड फॉर्म इज नॉट चेंज। इसके बारे में मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले हम लोग रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा प्रॉफिट आया था एक 6,000 का प्लस 1,200 का, और लॉस मेरा कहाँ कहाँ है, पहले तो 300, तो मैं माइनस कर दूंगा इसमें से 300, फिर हमारा यहाँ पे 2,000 तो लेस करूंगा मैं 2,000, फिर यहाँ पे लॉस हुआ 1,000 तो लेस करूंगा मैं 1,000, और फिर यहाँ पे लॉस हुआ 750 का तो मैं लेस करूंगा 750। हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट हमारा आया है 3,150 का। ठीक है ना, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, तो बाई 3 इंटू 2, तो मेरा 2,100 एंड 1,050 रुपीज का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है ना, रिजर्व पहले से कुछ था नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आने वाला है, एक इनका ओपनिंग बैलेंस, देन एक प्रीमियम ऑफ गुडविल था 6,000, तो 6,000 को हम लोग पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उसका हाफ 2 कैश में लिख, ठीक है ना। ओके, और प्रॉफिट बांट लिए, और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इस लाइन को देखते हैं, बोल रहा है दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड फॉर्म विल नॉट चेंज। ये क्या बोलना चाह रहा है, आपको समझ में आ रहा है? अब बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे सर मेरा नया रेशियो भी 2:1 ही होगा, है ना। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ओल्ड रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है ओल्ड में जो एम और एस है ना, उनके बीच का रेशियो 2:1 ही होना चाहिए इन फ्यूचर के रेशियो निकालने के बाद भी, है ना। इन फ्यूचर रेशियो निकालने के बाद भी हमारा रेशियो 2:1 इनके बीच का रिलेशन होना ही चाहिए। तो फिर ये नया रेशियो जो आएगा उसको कैसे देंगे, आइए आपको कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूं कि इनका रेशियो नया कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं, और कुछ नहीं, इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि देखो ये रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं रेशियो चेंज करके। तो हम लोग यहां पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। ओके, तो क्या था, एक्स वाई एंड जेड, इनका एग्जिस्टिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था
2/3, 1/3 और इसका कुछ नहीं था, है ना, यही था। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या हो रहा है? एडजस्टमेंट के लिए क्वेश्चन ने बोला था 1/4 इसको मिलेगा, ठीक है ना, पूरे रेशियो का 1/4 इसको मिलेगा। तो ये लोग आपस में किस रेशियो में 1/4 देंगे? हमने आपको बता रखा है, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हमारा एग्जिस्टिंग रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो 1/4 को मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। 1/4 को दोनों जन बांटेंगे किस रेशियो में? 2/3 एंड 1/3। तो क्या आ जाएगा इसका? 2/12 एंड 1/12। तो इसमें से लेस हो जाएगा 2/12 और इसमें से लेस हो जाएगा 1/12। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 माइनस 12 1 जा 1, 1 2 जा 2। तो आंसर आएगा 6/12। इसको फिर देख लेते हैं। 12, 3 4 जा 4 1 जा 12 1 जा 1, 3/12 और इसका कितना? 1/4। तो इसको भी 12 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3/12। रेशियो क्या हो गया हमारा? 6:3:3, है ना। इसको अगर सॉर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2:1:1, है ना। यही रेशियो है इनका, न्यू रेशियो 2:1:1। अब देखो, अभी भी रेशियो इनका क्या है? 2:1 है। तो जो मेरा ओल्ड रेशियो 2:1 था, वही अभी भी इन दोनों के बीच का रिलेशन 2:1 को मेंटेन कर पाए हैं। बोलो, क्लियर है ना। तो इस लाइन का मतलब यही था कि जो यहां बोला गया है कि ओल्ड रेशियो इनके बीच के पार्टनर का चेंज नहीं होना चाहिए, तो नहीं चेंज हुआ, ठीक है ना। नया रेशियो होने के बाद भी इनका कितना था? 2:1:1। तो ये रेशियो अभी भी इसी रेशियो के जैसा दिख रहा है। क्लियर है? ओके, अब चलेंगे आगे। आगे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है? ए एंड बी आर पार्टनर विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। दे आर बैलेंस इट एज ऑन फॉलोज। आपका लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, रिजर्व एक है और कैपिटल है। डेटर है, इसका प्रोविजन भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, पेटेंट है और मशीनरी है। आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग? दे एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर्म ऑन दिस डेट। दिस डेट का मतलब जिस दिन का ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:2:1, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो आपका 2:1 था, न्यू रेशियो आपका 3:2:1 है। सी ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्या बोल रहा है? सी कैपिटल लेके आएगा, प्रोपोर्शनेटली लेके आएगा, ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद। तो आइए एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सी ब्रिंग 10,000 कैश इन हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना। क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, वैसे ही कर देंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाई। क्या बोला गया है? रिड्यूस्ड बाई 2,400। तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन में 2,500 बाई हो जाएगा। क्लियर है ना। ओके, दिस इज एन ओल्ड टाइपराइटर, वैल्यूज 2,600। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, इट वॉज नाउ बी रिकॉर्डेड। तो पहले से एक टाइपराइटर बुक्स में नहीं था, अब हम टाइपराइटर बुक्स में ला रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट की बात है, तो ये भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाई टाइपराइटर, ओल्ड मत लिखिएगा, ओल्ड इसका आइडेंटिफिकेशन है, एक्चुअली टाइपराइटर है। तो बाई टाइपराइटर 2,600, जो कि नए बैलेंस शीट में ये अलग से दिखेगा, ठीक है ना। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पूरा का पूरा लॉस हो गया मेरा 2,000 का, तो रिवैल्यूएशन में और कुछ नहीं है। 2,400, 2,600 कितना हो जाएगा? 5,000 का प्रॉफिट है एंड 2,000 का लॉस है। तो फाइनली रिवैल्यूएशन में मेरा लॉस हो गया, कितने का? 5,000 माइनस 2,000, 3,000 का मेरा लॉस हो गया, ठीक है ना। सॉरी, प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन में मेरा प्रॉफिट हो गया, कितने का? फिर से देख लेते हैं। 2,400 का प्रॉफिट था, 2,600 का प्रॉफिट था, तो टोटल 5,000 का प्रॉफिट हुआ
एंड 2000 का लॉस हो गया, तो 3000 का प्रॉफिट बच गया। ठीक है ना, तो 3000 को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे दोनों के ओल्ड रेशियो में। तो कितना बटने वाला है, 2000 एंड 1000 ओल्ड रेशियो में, और कुछ नहीं। आगे बोल रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ए एंड बी एंड सी का। आगे बोल रहा है, देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, रीएडजस्ट देयर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बोल रहा है कि रीएडजस्ट, ये लाइन यहां पे जो आ रहा है ना, ये फिर से एक नया लाइन है जो कि आपको सीखना है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बी मेड बाय कैश। ये बोल रहा है जो भी एडजस्टमेंट करना होगा आपको कैश से करना होगा। तो इस लाइन के बारे में समझ जाते हैं। हम लोग पहले सब चीजें क्लोज कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद जिनका भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उस क्लोजिंग बैलेंस को नए प्रॉफिट शेयर रेशियो से 3:2:1 में हम लोग रीएडजस्ट कर देंगे। और जिसका भी पैसा शॉर्ट होगा या एक्सेस होगा, उसको कैश से हम लोग क्या करेंगे, या तो पेमेंट करेंगे या तो उनसे लेके आएंगे। ठीक है ना, तो जिनका पैसा कम रहेगा वो कैश लेके आएगा, जिसका पैसा ज्यादा होगा उसको हम लोग कैश पेमेंट कर देंगे। क्लियर है, तो इस चीज को हम लोग कैपिटल अकाउंट बना के हम आपको दिखाएंगे। बाद बाकी सारी चीजें आप लोग मैच करा लो। रिवैल्यूएशन आपका सही हो गया होगा। आइए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम लोग। ओके, कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। तो तीनों पार्टनर को हम लोग यहाँ 3 कॉलम बना लेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ खास है, इसलिए इसको ध्यान से समझना जरूरी है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये मेरा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी, ए बी एंड सी। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इनका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जो कि 40,000 एंड 30,000 है। तो 40,000 एंड 30,000। सी अभी तक कैपिटल नहीं लेके आया है, बोला गया प्रोपोर्शनेटली ये लेके आएगा। ठीक है ना, तो इस चीज को समझेंगे हम लोग बाद में। आगे में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2000 एंड 1000। ठीक है, एक रिजर्व फंड था, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिजर्व फंड 12,000 था, तो 12,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 12,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इक्वल टू 8,000 एंड 4,000। तो 8,000 एंड 4,000। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया ना, एकदम इजी था यहां तक। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है सी विल ब्रिंग 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल। कोई बताएगा क्या कितना अमाउंट आएगा, 10,000 को हम लोग कितना कितना बांट देते हैं। सर इजी तो है, मेरा जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं बोला होता है तो ओल्ड रेशियो ही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 को 2:1 में बांट देते हैं। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, अब देखो 10,000 को हम लोग 2:1 में बांटेंगे तो 6,667, 3,333 कर दे क्या ऐसे, नहीं। इस क्वेश्चन में इस बार खास है, आप लोगों को मैं जो स्टार्टिंग से बता रहा था ना, याद है कि भाई देख लेना, हमेशा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ओल्ड रेशियो ही में ही हम लोग नहीं बांटते हैं। याद है मैं आपको हमेशा बोलता था कि प्रीमियम ऑफ गुडविल को किस रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो ओल्ड रेशियो ही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है, यही बताया मैंने। ठीक है ना, ओके। बट इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा, क्यों, क्योंकि न्यू रेशियो यहां पे गिवन है। ठीक है ना, तो न्यू रेशियो यहां पे गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा।
इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता था कि आप लोग याद रखना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में नहीं। क्या है ना कि इसके पहले सारे क्वेश्चंस में हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते थे। इसलिए मैं हमेशा बोलता था कि आप याद रखना ओल्ड रेशियो में नहीं बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, ओल्ड रेशियो ही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है। तो आपको मैं पहली बार आज बता रहा हूं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सन, क्या, सन, SON, याद रखिएगा, सन। आप जो सोच रहे हो ये वो सन नहीं है, ये है सेक्रीफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सन। सन मतलब सेक्रीफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो आइए हम लोग को ये कैश का प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो आइए चलिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करके दिखाता हूं। क्या मैंने फॉर्मूला बोला, एस इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना। ओके, तो मेरा ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो में A, B एंड C, ये 3 जन हैं। तो ओल्ड रेशियो मेरा है 2/3, 1/3 एंड S, यही है ना। ओके, अब मैं इसमें से लेस करूंगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मेरा क्या है, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस, ठीक है ना। ओके, तो C का पहले 0 था, 0 में से मैं 1 - 6 किया तो यहां पे -1/6 आ गया, ठीक है ना। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या आएगा बताइए। 6 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, माइनस 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 1 2 जा 2, दिख रहा है। ओके, तो यहां पे कितना आ जाएगा 0/6 और इधर का कितना हो गया 1/6। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 1 जा 6, 1 3 जा 1, कितना आ गया बताइए 1/6। कितना आया 1/6। तो आपको दिख रहा होगा ये माइनस में आया है और ये प्लस में आया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है, मिस्टर बी को ना तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना गेन हो रहा है, क्योंकि इसका 0/6 आया है, और मिस्टर ए का प्लस में आया है 1/6, मतलब ये यहां पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है और इसको ये पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप देखोगे मिस्टर ए मिस्टर सी को सेक्रीफाइस किया, ठीक है ना। तो जो भी गुडविल का पैसा मिस्टर सी लेके आया है किसको मिलने वाला है, जिसने सेक्रीफाइस किया। और किसने सेक्रीफाइस किया इस क्वेश्चन में, मिस्टर ए ने। तो यहां पे बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल में 10,000 पूरा का पूरा मिस्टर ए का हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ हो, न्यू रेशियो दिया हुआ हो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। और जब कोई क्वेश्चन में हिंट नहीं हो तो मेरा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ओल्ड रेशियो में नहीं बांटते हैं प्रीमियम कभी भी, ठीक है ना। इसके पहले के सारे क्वेश्चन में हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते थे, एक्चुअली वो ओल्ड रेशियो नहीं, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है, ठीक है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था। आगे क्वेश्चन में हमारा प्रीमियम ऑफ गुडविल क्लियर हो गया है और रिवैल्यूएशन सारा क्लियर हो गया है, तो बस कैपिटल एडजस्ट करना बाकी है और हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सारी चीजें हो चुकी हैं। तो हम लोग को कैपिटल रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका क्लोज करेंगे अकाउंट। तो क्लोज कीजिए, किसको कितना आ रहा है देख लेते हैं, उसके बाद रीएडजस्टमेंट तो करना ही है अपने को। तो 30,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000 कितना आ गया बताइए 35,000। इसका 40,000 प्लस 2,000 प्लस 8,000 प्लस
10,000, कितना आ गया 60,000, है ना। और अभी तक सी तो कैपिटल नहीं लाया है क्योंकि इसमें 2 लाइन अपने को पढ़ना है अभी, तो 35,000। सबसे पहला वाला लाइन हम लोग पहले आपको समझाते हैं। क्या लिखा था यहाँ पे देखिए, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना। बोला कि सी कितना कैपिटल लेके आएगा, जितना इनका प्रोपोर्शनेटली लाना हो। तो प्रोपोर्शन के हिसाब से देखते हैं, प्रोपोर्शन के हिसाब से आप देखोगे तो 60 एंड 35 टोटल कितना होता है 95। इनका रेशियो क्या था 3:2:1, यही इनका रेशियो है, ठीक है। इनका कैपिटल कितना है एट प्रेजेंट 60,000, 35,000 और इसको लाना है, ठीक है ना। तो इनका रेशियो 1/6, 2/6, 3/6। तो टोटल कैपिटल देखिए कितना हो रहा है 60,000 प्लस 35,000, कितना हो रहा है 95,000। ये 95,000 कितने रेशियो के लिए है 2+3+2 के लिए, है ना। टोटल अगर आपका 6 है 1/6, 2/6, 3/6, तो मैं टोटल मान के चल रहा हूं बिजनेस में कितना है 6 में से 5 इनका है 1 इसका है, ठीक है ना। अगर ऐसे आप नहीं समझ रहे तो सिंपल ये समझो कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है ना। उसमें टोटल रोटियां कितनी हैं ब्रेड्स 6 ब्रेड्स हैं, टोटल कितने 6 ब्रेड हैं। 6 ब्रेड में से मिस्टर ए कितना शेयर ले रहा है 3 ब्रेड, है ना। 3 रोटी कौन ले जाता है ए, 2 रोटी कौन ले जाता है बी, और 1 रोटी कौन लेगा सी, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों का 5 रोटी खाने के लिए, मतलब 5 रोटी लेने के लिए अगर ये 95,000 लेके आ रहे हैं तो 1 रोटी के लिए कितना, सिंपल है। तो इसको क्या करेंगे डिवाइड बाई 5 कर लेंगे। देखिए कितना आ रहा है 19,000, मतलब 1 रोटी का दाम कितना है 19,000 रुपए। समझ में आ रहा है आपको, फिर से समझिएगा। टोटल बिजनेस में 6 रोटी बनती है, जिसमें से 3 रोटी मिस्टर ए ले जाता है, 2 रोटी मिस्टर बी ले जाता है और 1 रोटी के लिए मिस्टर सी आ रहा है। तो अगर 5 रोटी के लिए इन लोगों ने 95,000 दिया है तो 1 रोटी का कीमत कितना है, यही सिर्फ निकालना है। तो मैंने भी वही किया कि टोटल मैंने पहले ले लिया 60,000 प्लस 35,000, 95,000। ये कितने रोटी का कीमत है 5 रोटीज का, तो 1 रोटी का कितना डिवाइड बाई 5 कर लेंगे, सिंपल 19,000। बोलो ये क्लियर है। तो इनका कैपिटल जो आया था सबसे पहले तो हम लोग यहां पे दिखा दिया मैंने, ये इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल है। क्या है एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ते हैं। लास्ट लाइन बोला था कि इनके कैपिटल को रीएडजस्ट करना है इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। तो सेम वही चीज फिर से हम लोग करेंगे जो अभी कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि 6 रोटीज का में से 5 रोटी ये लोग ले गए थे 95,000 में और 1 रोटी के लिए 19,000। तो अब भी वही चीज कर रहे हैं कि 1 रोटी के लिए 19,000 लेके आता है। कितना लेके आता है 19,000। तो मिस्टर सी का 1 रोटी का प्राइस कितना लेके आया 19,000। तो बताइए 2 रोटी के लिए कितना प्राइस लेके आना चाहिए था मिस्टर बी को। आप ध्यान देना, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है और हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इनका रिक्वायर्ड कैपिटल, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड मतलब कितना लेके आना चाहिए था। तो अगर सी 19,000 लेके आता है तो बी का टोटल कैपिटल होना कितना चाहिए था, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सिंपल है 19,000 इंटू 2 कितना आ रहा है 38,000। तो इसका रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है 38,000, ठीक है ना। वैसे ही मिस्टर ए का रिक्वायर्ड कैपिटल कितना होगा तो 19,000 इंटू 3, तो 19,000 इंटू 3 कितना हो रहा है 57,000। तो इसका कितना होना चाहिए था कैपिटल 57,000। बस एडजस्ट हो गया, इनका क्लोजिंग कैपिटल यही है, ठीक है ना। अब देखो मिस्टर सी को कुछ भी ना तो लेके आना पड़ेगा ना लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 19,000 चाहिए था, ये 19,000 लेके आया है, ठीक है। अब मिस्टर
बी को देखो, मिस्टर बी का 38,000 रिक्वायर्ड है, जबकि इनका 35,000 ही है। तो 3,000 इनको क्या करना पड़ेगा, कैश लेके आना पड़ेगा फॉर्म में। तो इनसे हम मांगेंगे 3,000, ठीक है ना। और मिस्टर ए का 57,000 चाहिए और 60,000 इसका कैपिटल ऑलरेडी है, तो इसका एक्सेस कैपिटल है, तो इसको 3,000 रुपीज मुझे लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं 57,000, 38,000 एंड 19,000, जो कैपिटल होना चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड कैपिटल। अब इसको आप जब बैलेंस करोगे ना, तो आपको दिखेगा 3,000 इसको लौटाना पड़ गया टू बैंक और कैश। ये ध्यान रखना, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना। मैं हमेशा बैलेंसिंग फिगर को सर्कल कर देता हूं। इसके केस में देखोगे कि ये 3,000 कैश लेके आया है, ये भी मेरा बैलेंसिंग फिगर है। तो यहां पे क्या करेंगे, बाई कैश और बैंक, ठीक है ना। और मिस्टर सी कितना लेके आया है, 19,000, ठीक है। ओके, क्लियर है, समझ में आया आपको अच्छे से। ओके, तो अब आते हैं इसका बैलेंस शीट, आपको बता देते हैं। बैलेंस शीट हम लोग तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही हम आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ये आप पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम लोग तब तक हम लोग बैलेंस शीट हम कंप्लीट कर रहे हैं, आप तब तक इसको समझो, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आइए बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर बोला गया था 2,400 से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अब 1,200, है ना। तो आउटर कॉलम में कैपिटल कितना आ जाएगा, 40,000 माइनस 1,200 कितना आ जाएगा बताइए, 38,800। और मेरा स्टॉक 20,000 था, और स्टॉक में कितना बोला गया था यहाँ पे, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं था ना, सिर्फ एक प्रोविजन था, टाइपराइटर था, और तो कुछ नहीं था। तो स्टॉक मेरा 20,000 ही हो जाएगा। बिल्डिंग में मेरा सेम रह जाएगा, पेटेंट मेरा वैल्यू लेस हो गया था, और मशीनरी मेरा 33,600 हो गया, और एक नया मशीन आ गया था कितने का, टाइपराइटर 2,600 का। तो हम लोग कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 2,600, और तो कुछ नहीं था। तो आइए बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लेते हैं, 38,800 प्लस 2,600 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 33,600, है ना। कितना आ रहा है, 1,20,000। और एक और चीज भूल रहे हैं हम लोग, क्या, कैश। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैश को आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो कैश कैलकुलेट करने के लिए आप देखो, पहले से कैश यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। तो जो है हमारा बैलेंस शीट यहीं से आने वाला है। बैलेंस शीट में कैश 19,000 मिस्टर सी लेके आया है, 3,000 मिस्टर बी लेके आया है, और 3,000 मिस्टर ए लेकर गया है। तो ये तो नील हो गया। एक्चुअल कितना कैश हो जाएगा, 19,000, और प्लस गुडविल का भी 10,000 आया था, याद है। ओके, तो गुडविल का भी 10,000 आया था और 19,000, तो टोटल हमारे कैश कितना आ गया बिजनेस में, 29,000 रुपीज। तो यहाँ पे मेरा 29,000 कैश आ गया। तो 1,20,000 पहले से था प्लस 29,000, टोटल कैपिटल आ गया 1 लाख। टोटल कैपिटल बोल रहा हूं मैं, टोटल बैलेंस शीट का आ गया 1,49,000। अब हम लोग इधर देख लेंगे, क्रेडिटर एज इट इज सेम रह जाएगा। कुछ बोला गया था क्या कैपिटल क्रेडिटर में, कुछ भी नहीं था, तो सेम रह जाएगा। बिल्स पेएबल सेम रह जाएगा। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और नया कैपिटल कितना है हमारा, 57,000 प्लस 38,000 प्लस 19,000, कितना हो गया टोटल, 1,14,000। तो 1,14,000 मेरा नया कैपिटल। तो 1,49,000 में प्लस ऐड कर लेते हैं, प्लस 20,000 प्लस 15,000, कितना आ गया, 1,49,000। तो हमारा बैलेंस शीट भी टोटल मैच हो गया, 1,49,000। क्लियर है, बोलिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ये पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किए हैं, उसके बाद रीएडजस्ट कैपिटल में रीएडजस्टमेंट हुआ है, और सी का जो कंट्रीब्यूशन लेके आना था वो तो हम लोग इसके पहले 11 और 12 में भी
देख चुके थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, रीएडजस्टमेंट आप यहां पे पहली बार सीखे हो कैपिटल का इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग हाईलाइट करके रखोगे रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए। क्लियर है? ओके, अब हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सेन एंड दास आर पार्टनर्स ऑफ मेसर सेन दास एंड कंपनी हुज बैलेंस शीट एज फॉलोज, ठीक है ना। क्रेडिटर दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक एंड कैश, कुछ भी यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला चीज नहीं है। दे एग्री टू एडमिट कार इनटू अ पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कार इज पे 10,000 फॉर गुडविल इन कैश फॉर दिस 1/3 शेयर, कितना शेयर के लिए आ रहा है? 1/3, एंड इज टू बी क्रेडिटेड विथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग असेट्स थ्रू 2,500 गुडविल, फर्नीचर 500, स्टॉक 5,000 एंड डेटर्स 4,500। आप लोग को ये भी होमवर्क में था और आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, सर इसमें कैपिटल कैसे लेके आना है। तो कुछ नहीं करना है, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो पहले क्या लिखते थे हम लोग? बाई कैश, है ना। पहले इनका कैपिटल लेके आता था बाई कैश। आपको याद हो क्लास 11 में आप भी पढ़े होगे, कहीं और भी पढ़े होगे या मेरे पास पढ़े हो, तो मैंने तो बताया ही था कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए कैसे कैसे होता है, एक एज अ कैश होता है और एक एज अ गुड्स होता है, ठीक है ना। क्लास 11 याद है पूरा अच्छे से। तो जब भी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो दो रास्ते से होता है, या तो एज अ वो कैश लेके आ सकता है या तो एज अ गुड्स लेके आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कार यहाँ पे कैपिटल एज अ गुड्स लेके आया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? बाई कैश बैंक, है ना। तो अब क्या करोगे आप लोग? बाई गुडविल, बाई फर्नीचर, बाई स्टॉक, बाई सन्ड्री डेटर्स, ठीक है ना। ये टोटल कार का कैपिटल हो जाएगा। तो अब देखोगे अगर कार टोटल कैपिटल कितना लेके आया है तो सबको ऐड कर लो। 2,500 प्लस 500 प्लस 5,000 प्लस 4,500, कितना आ गया? 12,500 इसका कैपिटल इन फॉर्म ऑफ असेट्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ओके। और जो कैश गुडविल लेके आया था कैश में, वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही गया होगा। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिवैल्यूड 13,000, पहले 10,000 था, 3,000 का प्रॉफिट है। सेन एंड दास अलाउड टू विड्रॉ कैश एज टू लीव देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। तो फिर से जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में देखे थे वैसे ही यहां भी करना होगा, ठीक है ना। तो आपको नया रेशियो निकालना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा न्यू रेशियो कैसे होगा। याद है ना, जब पहली बार हम लोग पार्टनरशिप में आए थे रिकॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा था? रेशियो निकालना, ठीक है ना। तो वहां से रेशियो जैसे हम लोग निकालते थे वैसे इसका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, देन इनका कैपिटल एडजस्ट कर देंगे। बोलो क्लियर है सबको? ठीक है? नहीं सर नहीं ठीक है, आप पहले हमको रेशियो बना के दिखाओ। चलो भाई रेशियो बना के दिखा देते हैं हम आपको। तो कौन कौन है इसमें? सेन, दास एंड कार। इनका एग्जिस्टिंग रेशियो क्या था? क्वेश्चन में कहीं बोला है एग्जिस्टिंग रेशियो? नहीं बोला है। तो क्या करें, इनका कैपिटल को रेशियो बना ले क्या? बोला नहीं सर इक्वली होता है। ओके चलो इक्वली होता है, तो 1/2 1/2, इसको नहीं कुछ मिलना है, ये मेरा क्या है? ओल्ड रेशियो। अब क्या करेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट में बोला गया है ये 1/3 इसको मिलेगा। क्या मिलेगा? 1/3। और जो इसको 1/3 मिलेगा वो देगा कौन? एस और डी। और किस रेशियो में देगा? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो एग्जिस्टिंग रेशियो ही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो 1/3 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? 1/2 1/2। तो कितना आ जाएगा बताइए? 1/6 1/6। तो इसमें से 1/6 माइनस हो जाएगा, इसमें से 1/6 माइनस हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कितना आएगा? 6 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 6 1 जा 1 1, ठीक है ना। फिर यहां भी सेम, तो 6 3/-1 और यहां पे तो 1/3 है ही। तो इसको अब कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2/6 यहां भी कितना आएगा? 2/6 और यहाँ पे 1/3 को हम लोग दोनों में 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/6। तो रेशियो यहाँ पे क्या हो गया? 1:1
1:1। ठीक है ना, एकदम क्लियर है, 1:1:1। और देखो यहाँ पे कैपिटल कितना लेके आया था मिस्टर के, 12,500। तो तीनों का क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 12,500, 12,500, 12,500। और जो बाद बाकी चीजें एडजस्ट करनी है वो कैसे होगी, कैश में से, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए थे। ये हमारा कैसे आया था, 19,000 इंटू 2, 19,000 इंटू 3, है ना। यहाँ पे तो 1:1:1 है, तो यहाँ पे 12,500 इंटू 1 करोगे तो 12,500 ही आएगा। तो क्लोजिंग में तीनों का 12,500 आ जाएगा, और बाद बाकी जब बैलेंस करेंगे तो ऐसे ही या तो कैश देना पड़ेगा या तो कैश मिलेगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर वही सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। सिर्फ कहाँ पे क्या करना है मैं आपको समझाता चलो जाऊंगा, और आप लोग नेक्स्ट क्लास में वो होमवर्क बना के आओगे। ठीक है ना, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। ABR पार्टनर फॉर्म 7:3 का रेशियो है, इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक रिजर्व है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है। आगे बोला है C ज्वाइन कर रहा है 1/4 शेयर के लिए, गुडविल आपका वैल्यू है 40,000, C विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश बोला है। ठीक है ना, तो 1/4 ऑफ 40,000 कितना आ जाएगा, 10,000। तो 10,000 ये कैश में लेके आएगा एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल, जैसे बांटते हैं वैसे बांट देंगे। 20% ऑफ द रिजर्व इज टू मेंटेन एज प्रोविजन अगेंस्ट बैड डेट्स। 20% ऑफ रिजर्व बोला गया है, ऑन डेटर्स नहीं बोला गया है। याद रखिएगा, हमेशा ये जो परसेंटेज होता था वो डेटर्स के ऊपर देता था, इस बार रिजर्व के ऊपर दिया है। तो रिजर्व मेरा कितना है, 10,000। 10,000 का 20% मतलब 2,000। और आप देखो यहाँ पे 20% ऑफ रिजर्व कितना आता है, 2,000, और 2,000 ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। ठीक है ना, तो इस बार नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। रिवैल्यूएशन में भी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि जितना बोला गया बनाने को उतना ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है ना, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए हमारा कुछ भी लॉस या प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टॉक इन ट्रेड इज रिड्यूस्ड बाई 40% एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%। दोनों में डिफरेंस है भाई, याद रखना। यहां बोला है बाई 40%। ठीक है ना, तो स्टॉक कितना है आप देखो, 50,000। 50,000 का 40% कितना आ जाता है, 20,000। 20,000 से रिड्यूस्ड मतलब मेरा लॉस कितने का हो जाएगा, 20,000 का। और फर्नीचर बोला है रिड्यूस्ड टू 40%। ठीक है ना, तो फर्नीचर कितना था यहां पे मेरा, 30,000। 30,000 का 40% कितना होता है, 12,000। ठीक है ना, तो 12,000 वो रिड्यूस होके हो गया, यानी कि आपका यहां लॉस कितने का है, 18,000 का। ध्यान रखना ये चीज का, यहां पे 2 बोला था, यहां पे बाई बोला था। आगे चलते हैं। ए इज पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। मिस्टर ए बैंक ओवरड्राफ्ट को फुल्ली पे कर रहा है। ठीक है ना, तो ये पैसा कौन देगा, मिस्टर ए। तो हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर देंगे। यहां पे क्या बोला गया है देखो, ए इज पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है ना, तो मिस्टर ए अपने पॉकेट से बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर रहा है। ठीक है ना, तो इस बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा बैलेंस है बताइए, क्रेडिट। तो अब क्या हो जाएगा, डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा, बैंक। यही होना चाहिए ना, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बट वो तो पैसा फॉर्म नहीं दे रहा है, अगर फॉर्म दिया होता तो 2 कैश बैंक लिख देते, बट दे कौन रहा है, मिस्टर ए। तो ए अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो एज कैपिटल में यहां पे हम आएंगे, लिखेंगे बाई बैंक ओवरड्राफ्ट मिस्टर ए के नीचे फुल 20,000 रुपीज। ठीक है ना, तो इसका एंट्री मैंने आपको बता दिया, आप उसके हिसाब से एंट्री को पोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे क्या बोला, सी इज इंट्रोड्यूस्ड 30,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल टू विच अमाउंट अदर पार्टनर्स कैपिटल सेल हैव टू बी एडजस्टेड। क्या बोला है, सी 30,000 लेके आएगा कैपिटल का, और उसी कैपिटल के बेस पे आपको बाद बाकी पार्टनर के कैपिटल को रीएडजस्ट करना है। तो सेम ऐसे ही करेंगे रोटी वाला एग्जांपल। ठीक है ना, कि किसने कितना रोटी लिया है और कितना रोटी पूरा बिजनेस में बनता है। ठीक है ना, ओके, तो ये भी बन जाएगा आपको। मुझे लगता है इसके बाद सारे क्वेश्चन सेम है, तो आपको मैं आज होमवर्क दे देता हूं क्योंकि क्लास भी बहुत लंबा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 to 22, ठीक है ना, आज होमवर्क और कम हो गया है ना। चलिए ठीक है, तो 16 to 22 आपको होमवर्क करना है।
ठीक है, आपको ये होमवर्क मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सारे क्वेश्चन, अब याद रखना इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, 16 to 22 में एकदम अच्छे से आराम से आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।